हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। निरंतर कुछ उपाय, कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें ऐसी लेकर के आप लोगों के लिए आती रहती हूँ ताकि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सके। ये परिवर्तन सुखद परिवर्तन हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने जीवन में जितने भी ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनके द्वारा मैंने अपने जीवन को परिवर्तित किया, अपने आप को परिवर्तित किया, अपनी सोच को परिवर्तित किया, अपने आप को जीना शुरू किया और लाइफ में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मैंने देखे। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप सब लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि आप ही लोगों के बीच का एक हिस्सा हूँ। आप ही लोगों की तरह जीवन में बहुत सारी ऊंच नीच, बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ, बहुत सारे सुख और दुख मैंने भी अनुभव करे और हर कोई अपने जीवन में इन्हीं सब चीज़ों से होकर के गुजरता है। और यही वो समय होता है जो हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस दे जाता है, बहुत सारे ऐसे अनुभव दे जाता है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए परिवर्तन के कारक बन जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ चलते हुए धीरे धीरे मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ते चले गए और सभी के साथ मिलकर अपने जीवन के अनुभवों को मैं साझा करती रही। कुछ ऐसे अनुभव जिन्हें उपायों के तौर पर, कुछ ऐसी चीज़ें जो टेक्निक्स कि किस प्रकार से अपने चेतन और अवचेतन मन पर हमको कार्य करना है, किस प्रकार से अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, किस प्रकार से ऐसी अफर्मेशंस, किस प्रकार से मैनिफेस्टेशन करना है, किस प्रकार से अपने जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आने हैं जिसकी वजह से हम खुद को जी सकते हैं, खुद का सम्मान कर सकते हैं, अपनी रिस्पेक्ट खुद कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास बहुत बड़े बड़े बदलाव होने लगते हैं। इसी के साथ साथ ये जीवन पंच तत्व से बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये पांचों तत्व हमारे साथ किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार बैलेंस बनाते हैं, किस प्रकार इनके इनबैलेंस होने से हमारी पूरी लाइफ इफ़ेक्टेड होती है, ये सारी चीज़ों पर वर्क करते करते एक बहुत ही सशक्त अनुभव अपने जीवन में मैंने लिया। हमेशा यही कहती हूँ कि कोई बहुत बड़ा किताबी ज्ञान मुझे नहीं है, ना मैं बहुत बड़ी पंडित हूँ, ना मैं बहुत बड़ी विद्वान हूँ, ना बहुत ही बड़ी मैं ज्ञाता हूँ। पर हाँ, कहते हैं कि इंसान के जीवन का अनुभव उसकी सबसे बड़ी शिक्षा होती है, उसका सबसे बड़ा अनुभव होता है और वो एक ऐसा अनुभव होता है जो किसी किताबी ज्ञान से भी कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते मेरे साथ कुछ लोग जुड़े और उन लोगों ने उसी तरीके से जो मैंने बताया किया और उनके जीवन में परिवर्तन आए। ऐसा ही एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ आज फिर से साझा कर रही हूँ और आशा भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि ये जो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको भी ये अनुभव आपके दिल को छुएंगे, आपके अंदर सोए हुए उस शख्स को जगाएंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुका है या आपके जीवन के बहुत सुखद परिवर्तन में आपके लिए सहयोगकारी बनेंगे। तो आज मैं आपको मिला रही हूँ मेरी एक बहुत ही अच्छी शिष्या भी कह सकते हैं, मेरे परिवार का एक हिस्सा भी कह सकते हैं और मेरा बच्चा भी कह सकते हैं, शीला, जो कि देहरादून से बिलोंग करती हैं। इनके जीवन के अनुभव मुझसे जुड़ने के बाद क्या रहे, ये मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूंगी। गुरु माँ को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को शिव वंदन। मेरा नाम है शीला। 8 अगस्त 2023 ये वही तारीख है जब मैं पहली बार
मैम से ऑनलाइन मिली थी। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ईश्वर हमें खुद उस इंसान से मिलवाने का हर प्रयास कर देता है। तो मैं भी अपनी लाइफ में यही सोच के चलती हूँ कि ईश्वर ने एक आशीर्वाद के रूप में मैम को मेरी लाइफ में भेजा है। जब मैं मैम से मिली थी तो मैं एकदम से टूटी हुई थी। हर वक्त रोना, कॉन्फिडेंस की कमी, खुद की वैल्यू क्या होती है ये मुझे पता ही नहीं था। अपनी बात को रखना ये मेरे लिए इतना मुश्किल होता था कि उससे पहले ही मैं रोने लग जाती थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी बातें मैंने अपनी माँ से भी शेयर नहीं की हैं जितना मेरा मैम के साथ अटैचमेंट रहा है। कभी भी मुझे कोई टेंशन रही, कुछ भी रहा, तो मैं मैम के आगे ही रोई हूँ। जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही इमोशनली अटैच रहती है, रोती रहती है, तो उन्होंने मेरे ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने उनसे रेकी हीलिंग सीखी। उनकी हीलिंग ने मुझे आज इतना मजबूत बना दिया कि मेरी लाइफ में कोई आए जाए मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहता। कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये चेंजेस ही तो हैं, यही तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं। हर छोटी छोटी बात पर रोना, लेकिन आज मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि जो बोलते हो बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने एक आशीर्वाद के रूप में मैम को हमारी लाइफ में भेजा है और वो अपनी ड्यूटी को इतनी बढ़िया तरीके से करती हैं कि आधी रात को, सुबह, शाम, जब हमारा मन करता है, हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, हम मैम को फ़ोन कर देते हैं कि मैम ये हो गया, और वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करे जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता क्या है, ये चीज़ें हैं कि मेरे पूरी फैमिली की जिम्मेदारी जैसे उन्होंने ली है। बच्चों को कुछ परेशानी है, वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है। हस्बैंड को कोई परेशानी है, वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है। मुझे कोई परेशानी है, वो ठीक हो रही है। घर में कुछ हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। नेगेटिविटी आती है, लेकिन जैसे ही हम मैम से उस प्रॉब्लम का सलूशन मांगते हैं, वो धीरे धीरे ठीक होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक दिन में ही चमत्कार होते हैं। इस विश्वास के साथ आपको उनसे जुड़ा रहना ज़रूरी है। कभी भी एक दिन में चमत्कार नहीं होते हैं, टाइम लगता है। बस आपको चाहिए पेशेंस। आपको अपने अंदर पेशेंस रखने हैं कि कभी ना कभी चीज़ें ठीक होंगी। और जैसे मेरी चीज़ें ठीक हुई हैं 2023 से 2025, इस 3 साल में मैंने नेगेटिविटी भी बहुत झेली है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके साथ रहकर रिचुअल करना, रेकी की हीलिंग पे अपने ऊपर वर्क करना, या मैम के जितने भी बताए गए रिचुअल हैं, जो भी मैम हमारे ऊपर हीलिंग करती है, उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आज अगर मैं कैमरे के सामने अपनी इतनी बातें रख पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत हिम्मत की बात है। क्योंकि अक्सर मैं डांस किया करती थी, कोई भी स्टेज प्रोग्राम करती थी तो भीड़ के साथ, अकेले नहीं। लेकिन आज ये दौर है, आज ये समय आ गया है कि मैम के ही कहने पर मैंने खुद का इंस्टाग्राम पेज पे अपनी एक्टिविटी डालना स्टार्ट किया है। यूट्यूब चैनल खोला है, उस पर भी मैं अपनी एक्टिविटी करती रहती हूँ। तो मैम का यही कहना होता है कि खुद को मत मारो, अपने स्किल्स पे काम करो, खुद को बेहतर बनाओ। जब तुम खुद को इतना ऊपर उठा लेते हो तो कोई तुम्हें क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये सब पीछे छूट जाएगा। तो मैम ने जितना एफर्ट्स अपनी तरफ से मेरी और मेरी फैमिली के लिए लगाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको खूब लंबी उम्र दे, आपके बच्चों को सक्सेसफुल बनाए, आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे और आपको खूब आगे बढ़ाए और आपके सपने साकार करे। धन्यवाद।